सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो कहाँ तक हुआ था? 17 हो गया था ना, कृष्ण के 18 निकालिए। अभियान शास्त्र आरंभ होता है, जितनी भूमिका बनानी थी भाष्यकार ने बना दिया। सांख्य का न्याय वैशेषिक के साथ समन्वय बनाया, फिर योग और ब्रह्मसूत्र के साथ समन्वय बनाया, फिर तत्व समाज के साथ भी समन्वय बनाया, समझ समन्वय बना करके और फिर अब उसमें तामस शास्त्र लिखा हुआ था, वो तो पहले ही था। तामसानी यथा कर्म पहले आया था ना, तामस, क्योंकि इसमें अज्ञान भी है, कुछ अज्ञान है, वही ईश्वर को मना कर दिया, यही अज्ञान है थोड़ा सा। सांख्य में अज्ञान का भी क्रम है ना, सबसे ज्यादा अज्ञान किसमें है? बौद्ध आदि शास्त्रों में ज्यादा अज्ञान है। हाँ, तो उसमें अज्ञान, सब में अज्ञान कुछ कुछ है, तो उसका भी समन्वय बना दिया। क्यों ऐसा किया? इसलिए ऐसा किया कि कहीं पापी लोग पढ़ करके उनको ज्ञान न हो जाए, इसलिए भ्रमाने के लिए भगवान ने अंश, कुछ कुछ अंश ऐसा डाल दिया कि ऐसे सीधे पढ़ते आपको ज्ञान नहीं हो जाएगा, सीधे पढ़ते आपको ज्ञान नहीं होगा। अधिक जब अभी आगे चलिएगा, तीसरे अध्याय में चलेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि एकदम नास्तिक है महर्षि कपिल, एकदम प्रकृति के स्वभावात्मनाभिवृत्तिवत् इत्यादि सूत्र हैं, उसमें सीधा कहा है कि स्वभाव से प्रकृति जो है प्रवृत्त होती है जगत में, किसी की आवश्यकता नहीं। और भाष्यकार तक यहाँ तक लिख देते हैं कि बिना किसी के प्रेरणा के प्रवृत्त हो जाती है। क्षीरवत् चेष्टितं प्रधानस्य अचेतनत्वेपि क्षीरवत् चेष्टितं प्रधानस्य। वहाँ पढ़ने से आपको सीधा लगेगा कि यहाँ पर परमात्मा कोई रोल ही नहीं है, प्रकृति अपने आप कर रही है। तो परमात्मा में दोष दिखाया था ना उन्होंने, तब वहाँ पर बारीक, थोड़ा सा बारीकी है, वो जो पहचान लेता है फिर समझ जाता है महर्षि यहाँ पर कहना है। और उतना कोई बारीकी नहीं समझ पाया फिर तो नास्तिक ही बन जाए, बोले कि महर्षि कपिल ने मना ही नहीं, ऐसे प्रकृति स्वभाव से ऑटोमेटिक, जैसे मशीनें होती हैं ना आजकल, हाँ अपने आप सब बना देती हैं, हाँ ऐसे ही प्रकृति अपने आप जगत बना देती है, उसमें किसी की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा बोल दिया महर्षि ने, तब उसका समझे को वही समझेंगे जहाँ कहेंगे। अभी तो शास्त्र आरंभ हो रहा है, करेंगे। तदिदम मोक्ष शास्त्रम चिकित्सा शास्त्रवत् चतुर्व्यूहम। ये मोक्ष शास्त्र है, यह मोक्ष शास्त्र जो है चिकित्सा शास्त्र की भांति 4 व्यूहों वाला है, 4 स्तंभों वाला है। यथा ही रोग आरोग्यम रोग निदानम भैषज्यम इति 4 व्यूहाः समूहाः चिकित्सा शास्त्रस्य प्रतिपाद्याः, तथैव हेयं हानं हेय हेतु हानोपायश्चैति 4 व्यूहाः मोक्ष शास्त्रस्य प्रतिपाद्याः भवन्ति मुमुक्षुभिर्जिज्ञासितत्वात्। तो जैसे चिकित्सा शास्त्र के 4 स्तंभ है, क्या है? वहाँ पर रोग देखना पड़ता है कि पहले तो यही पहचान पड़ना वैद्य बनने में, भाई कौन रोग है, किस रोग का क्या लक्षण है, पहले ये पकड़ना पड़ेगा। तो फिर रोग का लक्षण सब जानना पड़ेगा, किस रोग के क्या क्या लक्षण है। रोग जान जाने के बाद आपको आरोग्य के भी लक्षण समझ में आ जाएगी, भाई जब ये रोग नहीं होता है उस समय स्थिति कैसी होती है। स्वास्थ्य का भी तो लक्षण समझना पड़ेगा, जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो ये उसके अंदर विकार नहीं होता है, ये स्वस्थ में भी होता है, तो आपको बोध होना चाहिए। तो रोग का लक्षण, आरोग्य का लक्षण, रोग निदान, फिर रोग निदान कैसे होगा, उसका उपाय क्या है, और उसकी भैषज्य क्या है, उसकी औषध क्या है। तो इस प्रकार से उसी को जो है योग शास्त्र में क्या कहा, हेय हान, हेय हेतु और हानोपाय। हेय का मतलब हेयम दुखम अनागत, और हान क्या है,
कैवल्य है। तद्भाव संयोगा भाव हानम, तो हान क्या है? मोक्ष ही हान है, नष्ट हो जाना, दुखों का नाश हो जाना, यही हान है। और फिर हे हेतु का, हे मतलब दुख, दुख का हेतु नहीं, दुख का कारण क्या है? तो दुख, दुख का कारण। और हानोपाय यानी कि हान मतलब मोक्ष, और मोक्ष का उपाय क्या है? हानोपाय। तो इस प्रकार से ये चार चीज, इसी चार को जो है बौद्ध शास्त्र में, बौद्ध दर्शन में चार आर्य सत्य कहते हैं। चार आर्य सत्य ही वही है। दुख है, शब्द भेद कर देते हैं, बस बात वही रहती है। तो हेय क्या है, दुख क्या है, ये पहले समझना पड़ता है। दुख किस कारण से हुआ, ये समझना पड़ता है। फिर मोक्ष क्या है और मोक्ष का साधन क्या है। इस प्रकार से जैसे वैदिक शास्त्र में ये चार स्तंभ होते हैं, ऐसे मोक्ष शास्त्र में भी चार स्तंभ हैं। इसको क्रम से बताएंगे। हाँ, सब मानते हैं इसे। हाँ, मीमांसा मोक्ष शास्त्र नहीं है, मोक्ष शास्त्र नहीं। हाँ, वो उसको मोक्ष शास्त्र नहीं मानते। मोक्ष शास्त्र तो बाकी चार ही पांच ही है ना। तो उसका कर्मकांड ही विषय है ना, ज्ञान नहीं विषय नहीं है उसका। हाँ, स्वर्ग आदि, स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, तो कर्म है उसका विषय। अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो धर्म नहीं मतलब यज्ञ, यागादिरेव धर्म, वहाँ पर यागादि ही धर्म। तो वहाँ कर्म शास्त्र है, ये सब ज्ञान शास्त्र है, कि ज्ञान से मोक्ष होता है। तो इसलिए मुमुक्षुओं को द्वारा जिज्ञासित होने से ये चार शास्त्र, चार स्तंभ वाला यह शास्त्र, मोक्ष शास्त्र की उत्पत्ति हुई। जब मुमुक्षु जो दुखों से छूटना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा हुई, तब महर्षियों ने ऐसे मोक्ष शास्त्रों का उपदेश किया। उपदेश किया तो इस क्रम से किया। तो कह रहे हैं तत्त त्रिविधम दुखम हेयम, उसमें से क्या है? ये चार जो स्तंभ बताए, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय में जो हेय है, ये तीन प्रकार का दुख ही हेय है। हेय मतलब त्याज्य, जो त्याज्य है वो हेय है। तो ये तीन प्रकार के दुख अगले सूत्र में ही कहेंगे, वो हेय है। और तद अत्यंत निवृत्तिर हानम, उसकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, सदा सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाए। एक बार निवृत्त हो जाए तो फिर पुनः उसकी उत्पत्ति न हो, ऐसे दुख की निवृत्ति को आत्यंतिक निवृत्ति बोलते हैं। तो दुखों की जो आत्यंतिक निवृत्ति, उसको क्या कहते हैं? हानम, उसी को मोक्ष कहा जाता है। और इस मोक्ष का साधन क्या है? तो कह दिया प्रकृति पुरुष संयोग द्वारा चाविवेको हेय है। नहीं, ये दुख का कारण बता रहे हैं कि दुख का कारण क्या है। तो प्रकृति पुरुष संयोग द्वारा, प्रकृति पुरुष संयोग द्वारा मतलब जन्म, प्रकृति पुरुष का संयोग क्या है? जन्म है, संयोग जन्म है। उसके द्वारा जो अविवेक है, मूल रूप से यहाँ पर अविवेक को कहा, हेय का हेतु मूल दृष्टिकोण से कहा। वहाँ दुख का कारण योग दर्शन में क्या कहा? हेय हेतु दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय है। वहाँ पर दृष्टा और दृश्य के संयोग यानी कि जन्म, जन्म ही दुख का कारण कहा है। लेकिन फिर उसके एक स्टेप आगे जा करके तस्य हेतु अविद्या ही कहा, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया कि दुख का कारण क्या है? जन्म, जन्म का भी कारण क्या है? अविद्या, अविवेक। तो मूल दृष्टिकोण से क्या हुआ कारण दुख का? अविद्या। तो यहाँ भी वही बात कही है, मूल दृष्टिकोण से, साक्षात दृष्टिकोण नहीं। इसलिए द्वारा शब्द का प्रयोग किया कि संयोग द्वारा, क्योंकि अविवेक सीधे सीधे आपको दुख नहीं दे सकता जब तक जन्म नहीं कराएगा। तो अविवेक हुआ, फिर जन्म के द्वारा यानी कि जन्म के माध्यम से तब दुख कराता है। सीधा सीधा अविवेक दुख नहीं करा, जब तक से जन्म नहीं होगा तब तक से दुख नहीं होगा। इसलिए जन्म द्वारा, प्रकृति पुरुष संयोग द्वारा अविवेक दुख का कारण है। इसका मतलब सीधा सीधा अविवेक दुख का कारण नहीं है, अपितु परंपरा, इसी को बोलते हैं परंपरा से। हाँ, परंपरा से कारण। तो प्रकृति पुरुष संयोग द्वारा च अविवेको हेय है। तो प्रकृति पुरुष संयोग द्वारा जो अविवेक है वो क्या है? हेय का हेतु है, यानी कि दुख का कारण है। तो फिर हानोपाय क्या है, यानी कि मोक्ष का उपाय क्या है? तो कह दिया विवेक ख्यातिस्तु हानोपाय थी। विवेक ख्याति जो है, प्रकृति पुरुष के जो अन्यथा ख्याति हो जाए, इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर आदि से भिन्न आत्मा हूँ, ये बोध हो जाए समाधि के माध्यम से, संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से।
तो कैवल्य विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय, कहाँ पर विवेक ख्याति ही बताया। तो हानोपाय मतलब हान के उपाय यानी कि मोक्षोपाय, मोक्ष का उपाय क्या है? विवेक ख्याति।